गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ इन दिस बिजनेस स्टडी क्लास। तो हमने जो है बिजनेस स्टडी में परसों जो किया था वो लिमिटेशन है ऑफ प्लानिंग हमने किया था चैप्टर 4 में। तो आपकी जो लिमिटेशन होता है कमियां कमियां जो हैं वो आपके दो प्रकार की होती हैं। आपकी इसमें एक तो है आपकी एक्सटर्नल और दूसरी आपकी इंटरनल। तो एक्सटर्नल तो हालांकि मैं करवा चुका था, इंटरनल तो आपकी पहली थी इंटरनल लिमिटेशन। इंटरनल लिमिटेशंस थी, वो मैं एक बार फिर आपको दोहरा देता हूँ, क्योंकि आज हम मैं इंटरनल एक्सटर्नल लायबिलिटीज दो यही आप टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। फिर आगे जब आपका प्रोसेस ऑफ प्लानिंग आता है तो वो जो हम कल करेंगे, ठीक है जी। तो इसमें दोबारा से मैं शॉर्टकट में दोहरा देता हूँ। पहला को प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग जो है वो रिजिडिटी क्रिएट कर देती है, क्योंकि वेंस द प्लान इज प्रिपेयर्ड and implemented, now you have to work according to plan. If any new idea with you, if there is any new plan is there, then you can't implement. इसका मतलब यह है कि रिजिडिटी हो गई कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। क्योंकि प्लानिंग जो है वो डायनेमिक इन्वायरमेंट में, बदलते हुए इन्वायरमेंट में काम नहीं दे सकती। आपके इन्वायरमेंट मैंने आपको 5 डायमेंशन बताए थे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड लीगल। तो उनमें अगर वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं तो आपकी प्लानिंग जो वो सक्सेस नहीं हो सकती है। नेक्स्ट इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। इससे क्रिएटिविटी आपकी रिड्यूस हो जाती है। मीन्स वंस द प्लान इज प्रिपेयर्ड, now everyone has to follow it blindly. Means there will be no any change. If any person has a new idea, if any person want to have to do something new one, then it is not possible. तो यहाँ पर जो आपकी क्रिएटिविटी ख़त्म कर देती है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग की जो है काफ़ी सारी कॉस्ट लगती हैं, बिकॉज द पर्सन हु prepare the plans, they are professional one and they are expert one, and they are hired and they get a lot of money, and the persons they require the different type of surveys and other things, that is also very costlier. इसका यह है कि दोनों तीनों एंगल से आपकी काफ़ी ज़्यादा महंगी है। इंटरनल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इट इज़ a time consuming process. यह आपका एक टाइमिंग कंज्यूमिंग प्रोसेस है, यानी द प्लांट्स कैन नॉट प्रिपेयर्ड ओवर द नाइट्स। प्लांट्स रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ mental practice. It requires a lot of time. It requires a lot of surveys, and after it they require the conclusion. It means it requires a long process. तो आपका काफ़ी लंबा प्रोसेस के बाद ये प्लानिंग आपकी पूरी हो पाती है। नेक्स्ट इज प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी ऑफ सक्सेस। प्लानिंग डज नॉट
Planning does not give guarantee of सक्सेस। प्लानिंग जो है वो सक्सेस की गारंटी नहीं देती। प्लानिंग कोई इस बात की जो है वो आपको नहीं गारंटी देगी कि आपने प्लानिंग कर दिया और वो सही आपकी प्लानिंग से गारंटी है कि आप सक्सेस होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्लानिंग जो है उसकी अपनी कमियां हो सकती हैं, प्लानिंग की अपनी गलतियां हो सकती हैं, और उन गलतियों के कारण से हो सकता है कि आपकी सक्सेस ना भी मिले। ठीक है, तो आपके 6 टाइप की आपकी इंटरनल की थी। अब मैं बात करता हूँ एक्सटर्नल की। ये तो विच आर विद इन योर कंट्रोल, ये जो हैं विच आर विद इन योर कंट्रोल, आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं, और दूसरे जो उनको आप बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वो एक्सटर्नल लिमिटेशन आपकी कौन सी हैं, मैं उनको डिस्कस कर देता हूँ। हालांकि कल हमने पर्सनली डिस्कस किया था, पर क्योंकि आज पॉइंट जो हमारे पास हैं दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, तो दोनों आज डिस्कस हो जाएंगे, इसलिए मैं दोबारा से मैंने करवाया इसको। तो आपके एक्सटर्नल जो हैं वो कौन सी हैं? एक्सटर्नल लिमिटेशंस, एक्सटर्नल लिमिटेशंस में है आपका पहला कि नेचुरल क्लाइमेटी, स्पेलिंग देख सकता हूँ, कैलामिटीज, CAL, नेचुरल क्लाइमेटी, कि आपका कई बार ऐसा भी होता है कि यू हैव प्रिपेयर्ड द प्लानिंग एंड दैट प्लानिंग वाज परफेक्ट वन, देयर वाज नो एनी इफ एंड दैट इन दैट प्लानिंग, but it happens that some natural calamities such as flood, earthquake, famine, तो ये चीज़ें अगर कुछ आ जाती हैं तो आपकी फ्यूचर प्लानिंग सारी की सारी फेल हो जाती है। ठीक है, जिस प्रकार से यू हैव प्रिपेयर्ड द प्लानिंग दैट वी विल इंक्रीज आवर सेल by 100%, and for this purpose you have planned for the more production, you have employed the more marketing personals, you prepared the plan for promotion of your product, you have made the plan for the advertisement also, but suddenly earthquake is there or flood is there and a lot of disturbance is there in the area, and due to this reason the income of the people decreases or the earning capacity decreases, then you will not in position to increase your sale by 100% because the natural climate has affected it। तो ये आपकी बस की बात नहीं है। चेंज इन कंपटीटर पॉलिसी, चेंज इन कंपटीटर competitors policy, you have prepared the plan according to the present situations, according to the present scenario, and in the present scenario there were 4 or 5 competitors and they are working smoothly, and you have prepared the plan to increase your share by 100%, but suddenly your competitor has known out that you are making the plan to increase the sale, they have also changed their policy, उन्होंने भी अपने पॉलिसीज को चेंज कर दिया, और पॉलिसी चेंज करने से क्या हुआ कि आपका जो एक्सपेक्टेड जो भी चीज़ें थी वो जो है आप अचीव नहीं कर पाएंगे। इसका ये हुआ कि कंपटीटर की पॉलिसी जो है दैट इज आल्सो एन एक्सटर्नल पार्ट, वो भी आपके बस की बात नहीं है। चेंज इन टेस्ट, फैशन और ट्रेंड इन मार्केट, चेंज ऑफ taste,
फैशन फैशन की स्पेलिंग शायद मैंने गलत लिख दी, FESH, चेंज इन टेस्ट, फैशन या एंड ट्रेंड, ट्रेंड ऑफ मार्केट। अब आपका कई बार ऐसा भी हो जाता है कि यू हैव प्रिपेयर द प्लानिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड द टेस्ट ऑफ कस्टमर और फैशन ऑफ द कस्टमर और द ट्रेंड ऑफ द मार्केट चेंज इमीडिएटली, यू कांट डू विद योर प्लान्स। आपके प्लान जो है उनसे आप कुछ भी नहीं कर सकते अब, क्योंकि आप जिस प्रोडक्ट को बना रहे थे वो प्रोडक्ट ही चेंज हो गया है, वो प्रोडक्ट ही चेंज हो गया, तो आप क्योंकि उसका फैशन ही चेंज हो गया, अब लोग उस चीज़ को पसंद नहीं करते, उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे नहीं तो आप उसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक बड़ी एक्सटर्नल लिमिटेशन है कि आपने जो है जो प्लानिंग तैयार की, प्लानिंग का जो फेल हो गई, और फेल का रीज़न जो है वो चेंज ऑफ टेस्ट या चेंज ऑफ फैशन या चेंज ऑफ मार्केट ट्रेंड आपका हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, चेंज इन टेक्नोलॉजीज, चेंज इन टेक्नोलॉजी। चेंज इन टेक्नोलॉजी, आपका जो टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया अचानक ही, द गुड्स यू आर प्रोड्यूसिंग बाय एनी मेथड और एनी टेक्नोलॉजी, now the technology has changed and the new product is more superior than your product, and that is also having the quality and less cost. Naturally you will not in position to handle the plans or handle that problem within times, क्योंकि आपने लिमिट प्लानिंग में आपने जो कर दिया, उस प्लानिंग के अंदर आप उस चीज़ों को दोबारा से मर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, अचानक टेक्नोलॉजी चेंज होती है, टेक्नोलॉजी चेंज करेंगे तो आपके पूरी की पूरी प्लान ही चेंज करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये भी एक एक्सटर्नल जो है इसकी दिक्कत है कि आपके टेक्नोलॉजी चेंज करने से दिक्कत भी हो सकती है। चेंज इन गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, चेंज इन गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, आपके गवर्नमेंट जो है वो चेंज हो गई या गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज कर दी, और इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज कर दिया तो इससे मैनेजर्स की तो कोई पावर नहीं है कि उसको ठीक कर सके। तो नेचुरली कि आपके जो एक्सपेक्टेड जो प्लानिंग थी वो फेल हो गई, कि आपने जो है किया था कि हम 100% सेल को बढ़ाएंगे, बट नाउ द गवर्नमेंट हैज़ बैन योर प्रोडक्ट। अब आप 100% छोड़ो, पहले वाला नहीं बेच पाएंगे। इट मीन्स सच टाइप ऑफ एक्सटर्नल लिमिटेशंस विच यू कांट हैव एनी फेवर ऑन देम, आप उनसे कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये आपके एक्सटर्नल आपके पास में फैक्टर्स थे। ठीक है जी। तो आपके इंटरनल के मैंने 6 बताए थे और एक्सटर्नल के आपके पास में 5 हैं। पहला नेचुरल क्लाइमेटिस, आपके जो है नेचुरल क्लाइमेटिस, आपका बाढ़, भूकंप या सूखा या ऐसा कोई, जैसे कि आज कोरोना का टाइम आ गया, तो ये क्या है, नेचुरल क्लाइमेट ही है। ठीक है। तो अब इस कोरोना के टाइम में जिन लोगों ने एक्सपेक्टेशन किया था कि हमारे प्लान जो है इतनी कामयाब होगी, तो अब वो प्लान कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि आपका जो कोरोना के कारण से आपके इतनी बार लॉकडाउन लग गया और इतनी जो है लोगों की इनकम ग्रुप घट गया, तो ये नेचुरल क्लाइमेट के कारण से आपकी प्लानिंग 100% सक्सेस नहीं हो सकती। दूसरा, चेंज इन कंपटीटर पॉलिसी, आपका कंपटीटर हैं, ए नंबर ऑफ कंपटीटर इज अवेलेबल इन द मार्केट एंड दे वर ऑन द सेम पॉलिसी, एंड व्हेन दे गेट टू नो दैट यू आर गोइंग टू चेंज योर plan, you are in the vigorous mood of selling, and then they have also changed their policies according to your policies, तो उस कारण से आपकी वजह है वो प्लानिंग फेल हो जाती है। थर्ड आपका है
change of taste of fashion and the trend of market. Means the trend of market also changes. Sometimes it happens that you prepare the plan for the production and just the trend of the market changes due to any of the reason, तो वहाँ पर भी आपकी प्लान फेल हो जाती है. नेक्स्ट चेंज इन टेक्नोलॉजी, सेम थिंग इज ऑल्सो देयर. द टेक्नोलॉजी चेंजेस इमीडिएटली when you prepare the plan and when you start implementing the plan, the technology changes. Due to the new technology, your product in the market is no more because the superior product is available in the market. तो ये बड़ी दिक्कत होगी. तो ये भी एक समस्या हो सकती है कि आपका जो लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग है. नेक्स्ट इज चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी. मीन्स देर में भी चेंज ऑफ गवर्नमेंट भी चेंज हो सकती है, या गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी भी चेंज आपकी हो सकती है. और अगर वो चेंज होगी तो आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते. कि मान लो कि आपने जो है ये किया था कि वी विल इंक्रीज आवर सेल, अब आपने सेल इंक्रीज करने की बात कही, बट इट हैपन्स दैट द गवर्नमेंट हैज़ बैन योर प्रोडक्ट या सच टाइप ऑफ द प्रोडक्ट. गवर्नमेंट ने इस प्रकार के प्रोडक्ट्स के ऊपर बैन लगा दिया, तो बैन लगा दिया तो उससे क्या होगा कि आपका जो है जो आपने प्लानिंग किया था वो प्लानिंग सारी की सारी आपकी फेल हो जाती है. ठीक है जी. तो इस प्रकार से आपके मैंने आज आपके दो प्रकार की लिमिटेशन बताई थी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, और दोनों के दोनों हमारा एक पॉइंट जो वो कंप्लीट हो गया है. कल हम जो है नेक्स्ट हम करवाएंगे दैट इज़ प्लानिंग प्रोसेस. तो वो हम करके ही छोड़ देते हैं क्योंकि अभी प्लानिंग प्रोसेस पूरा नहीं होगा. फिर आपके जो है टाइप ऑफ प्लान्स आएंगी. तो टाइप्स ऑफ प्लान जो है आपकी 7 टाइप की इसकी आपकी प्लान्स हैं. तो वो 8 टाइप के आपके प्लान्स हैं, वो हम करवाएंगे. और उसके बाद में आपका चैप्टर जो है लगभग यूँ मान लो ख़त्म हो जाएगा. ठीक है. तो लगभग इसमें 2 दिन का और टाइम लगेगा. 2 दिन बाद आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. ठीक है जी. हाँ जी. एनीबडी हो एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन और एनी टाइप ऑफ द क्वेरी इन योर माइंड. अगर आप किसी प्रकार की क्वेरी आपके माइंड में है किसी प्रकार की, तो वो भी आप पूछ सकते हैं मेरे से. ठीक है जी. और आपके जो हैं फीस जो आप लोग जमा करवाते रहे स्कूल में, आपका स्कूल जो है 8 बजे से लेकर 2 बजे तक खुला होता है. फीस काउंटर भी आपका खुला है, तो फीस काउंटर पर आप फीस जमा करवा सकते हैं. और आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्रिंसिपल सर वहीं बैठते हैं, आपके हेड क्लर्क वहीं बैठते हैं, आप वहाँ क्वेरी कर सकते हैं. इसके अलावा आपके अड़ोस पड़ोस में कोई बच्चा जो दूसरी स्कूल से है या कोई आपका रिश्तेदार कोई जो दूसरे स्कूल से है या अपने स्कूल से हैं, तो उनको बोलिए कि एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, स्कूल में एडमिशन हो रहे हैं, स्कूल खुला हुआ है, स्कूल के अंदर आपके एडमिशन चल रहे हैं. तो जिसको भी एडमिशन करवाना है या एडमिशन करवाना चाहते हैं तो वो स्कूल में जा करके एडमिशन करवा सकते हैं. प्लस उनकी ऑनलाइन क्लासेज भी स्टार्ट हैं. आपके सभी क्लासेज के ऑनलाइन क्लासेज यहाँ स्टार्ट हैं. तो कोई बच्चा ऐसा ना हो कि वो ये समझे कि अभी तक क्लासेस शुरू नहीं हुई हैं. क्लासेस शुरू हो चुके हैं. हाँ, ये दिक्कत आ सकती है बच्चों को कि अगर लंबे समय तक लॉकडाउन चला या स्कूल नहीं खुले, तो जो हमने ऑनलाइन कोर्स करवाया वो ही उससे आगे ही क्लासरूम में शुरू होगा. ठीक है. ये नहीं होगा कि दोबारा से हम करवा देंगे, तो दोबारा अगर समय कम रहा तो दोबारा करवाना मुश्किल होगा. हाँ, अगर समय बच जाएगा, टाइम पे अगर स्कूल खुल जाते हैं तो उस हालत में फिर हम दोबारा भी करवा देंगे. तो जो बच्चे वैसे बैठे हैं घर के ऊपर, जिनका अभी तक एडमिशन के बारे में सोचा ही नहीं है, अड़ोस पड़ोस में चाहे किसी दूसरे स्कूल के, चाहे अपने स्कूल के, चाहे रिश्तेदार हैं, चाहे दोस्त हैं, तो उनको बोलिए कि वो एडमिशन ले सकते हैं स्कूल में. और स्कूल टाइमिंग जो है 8 से 2 बजे तक का, स्कूल 8 से 2 बजे तक खुला रहता है. ठीक है जी. हाँ जी. एनी प्रॉब्लम, किसी को पूछना हो, कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं मेरे से. हाँ जी. कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आपकी. चलो जी. ठीक है जी. थैंक यू. कल फिर मिलते हैं. आज इतना ही.